कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। और यहाँ पर देखिए 1946 जो है वो है ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1946 में आया था, इसको याद रखिएगा। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946। प्रश्न 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? प्रश्न क्या है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 12 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 12 दिसंबर 1939। 12 दिसंबर 1939 ऑप्शन डी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? यानी भारत का जो विभाजन हुआ, ये विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन जो हुआ था ये हुआ था माउंटबेटन योजना के सिफारिश पर। माउंटबेटन योजना यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी दिया था, यानी सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था ये मुस्लिम लीग के द्वारा। सीधी कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। और यहाँ पर देखिए मुस्लिम लीग ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। और इसके संस्थापक जो थे वो थे सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां और आगा खां। सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा 1906 में बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। और इसी मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। अब एक और सवाल आएगा कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो हम लोग आंसर करेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा ये 14 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 14 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में रहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, इस प्रश्न में केवल और केवल भारतीय जुड़ा रहता, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता सी राजगोपालाचारी, है ना। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। वैसे इस प्रश्न में पूछा जो गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो स्थित है यह है सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ पर सिंधु देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया था राखल दास बनर्जी ने। और यहाँ पर राखल दास बनर्जी ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी ने, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है,
कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा स्थित है कहाँ पर? कालीबंगा जो स्थित है यह है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, हनुमानगढ़ गढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा स्थित है। यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में जो गोदी मिला है ये मिला है लोथल से, और यहाँ पर लोथल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे वो थे शिव, जिसको कि पशुपति के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे शिव, जिसको पशुपति के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर शिव या पशुपति ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का जो संबंध है यह है मौर्य वंश से, और यहाँ पर मौर्य देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। मौर्य वंश का तीसरा शासक था, मौर्य वंश का तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक जो था वो कौन था? अशोक था। ठीक है, मौर्य यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक जो है वो है पतंजलि, और यहाँ पर पतंजलि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति, इस प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन, और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे, और इसी समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया? हरिसेन के द्वारा। और प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, और समुद्रगुप्त यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी, लुम्बिनी, कपिल वस्तु लुम्बिनी, और ये कपिल वस्तु लुम्बिनी है कहाँ पर? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी है नेपाल में। इसी कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल के अंदर 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, और यहाँ पर त्रिशला देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में है त्रिशला, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म, सॉरी महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने। बाबर ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है मुगल वंश। ठीक है, यहाँ पर 1526 ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, और 1556 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था द्वितीय युद्ध, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में, हेमू, अकबर और हेमू के बीच में, और यहाँ पर अकबर का सेनापति जो था वो मान सिंह था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर,
बाबर द्वारा कौन सी ग्रंथ लिखा गया? बाबर के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो है बाबरनामा, और ये बाबरनामा के अंदर में बाबर का जीवनी है, इसी को कहा जाता है तुजुक ए बाबरी। इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। और ये तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। और इसी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद जो किया था वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान ए खाना ने फारसी भाषा में इस बाबरनामा का ट्रांसलेट किया था यानी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित संगम वंश है, सुलूप वंश है, तुलुप वंश है, और इसके अलावा एक और वंश था आरविडु वंश, आरविडु वंश। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के अंदर कुल मिला के 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सुलूप वंश, तुलुप वंश और आरविडु वंश। इस 4 वंश के शासकों ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य के अंदर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी जो थी वो थी पंपा देवी, और यहाँ पर पंपा देवी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा। हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्हीं दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन शुरू किया था चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह इसी का नाम है। और किस वर्ष किया था? तो इसको भी समझ लीजिए, ये किया था 1917 में। महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया? तो 1917 में किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न पूछा गया 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? 1857 का जो विद्रोह है इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था सावरकर, यानी इसका पूरा नाम है वीडी सावरकर, वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को कहां से? तो मेरठ से, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है यहीं से 1857 यानी सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुआ था। एक और सवाल इसमें बढ़िया प्रश्न आएगा, इस सिपाही विद्रोह के नायक कौन थे? मंगल पांडे, मंगल पांडे इस सिपाही विद्रोह के प्रमुख नायक थे। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न पूछा गया बीबी घर कत्ले आम कहां पर हुआ था? बीबी घर कत्ले आम जो हुआ था ये कानपुर में हुआ था, और कानपुर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यहाँ पर सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? सुएज नहर जो है ये व्यापार हेतु खोली गई थी 1869 में, और यहाँ पर 1869 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये जो सुएज नहर है ये किसको किसको जोड़ती है इसको भी ध्यान रखिएगा। सुएज नहर जो है लाल सागर को, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं लाल सागर, लाल सागर को भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसी को क्या कहा जाता है? सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1961 में। सुएज नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1961 में, और इसको व्यापार के लिए जो खोला गया वो 1869 में खोला गया था। और यहाँ पर 1869 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का जो नगर कहा जाता है ये कलकत्ता को कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? कलकत्ता को। और इसी कलकत्ता को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, महलों का शहर। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर कहा जाता है कलकत्ता को। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में हुई थी, और यहाँ पर 1872 ऑप्शन
बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुई थी वो किसने कराया था, तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। वैसे नियमित जनगणना की बात करें, नियमित जनगणना, नियमित बोलिए या दशकीय आधार पर बोलिए, ये शुरू हुआ था 1881 में और इसकी शुरुआत कराया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत करवाया था या 10 के आधार पर जनगणना शुरुआत कराया था, कब, 1881 में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। और यहाँ पर गांधी देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की का नेतृत्व किया था। और दांडी यात्रा हुआ कब था, 1930 में। इसको भी याद रखिएगा दांडी किस राज्य के अंदर है, तो दांडी जो है ये गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। चंपारण आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1917 में शुरू हुआ था। और यहाँ पर 1917 देखिए ऑप्शन डी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था। महात्मा गांधी के बचपन का जो नाम था वो मोनिया था। और यहाँ पर मोनिया ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर, गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम था मोनिया। मोनिया ऑप्शन बी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो आरंभ किया था ये 1920 में आरंभ किया था और 1920 ऑप्शन ए में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि जजिया किससे लिया जाता था। जजिया जो लिया जाता था वो जिम्मियों से लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता था, जिम्मियों से। और जिम्मी यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे। और यहाँ पर यमुना देखिए ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे, कबीर जो शिष्य थे ये रामानंद के शिष्य थे। और यहाँ पर रामानंद ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 1853 में। भारत में जो पहली रेल चली थी ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कहां से, तो मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत में पहली बार जो ट्रेन चलवाया वो किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली रेल चलवाया था, लॉर्ड डलहौजी। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो ये शुरू हुई थी 1853 में जो ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। और यहाँ पर गुजराती ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो है क्या, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो गुजराती भाषा में लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब होती है, 1905 में। और बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन की घोषणा किया था लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुई ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ 1905 में। और बंगाल 2 प्रांतों में विभाजित हो गया, ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और यहाँ पर ए ओ ह्यूम देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर।
अगला प्रश्न पूछा गया, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत गणतंत्र हुआ 1950 में। भारत का जो संविधान लागू हुआ, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और 1950 यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले थे। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले थे। ऑप्शन लोथल है, कालीबंगा है, सुरकोतदा है, कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो है मनुस्मृति, और मनुस्मृति यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। अल-बरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज्म में, और यहाँ पर ख्वारिज्म ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था बम्बई और मद्रास प्रांत में। मुंबई और मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, और यहाँ पर बम्बई और मद्रास जो है ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश या मध्य प्रांत में लागू किया गया। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन बी है, बी में, या मध्य प्रांत ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया। फोर्ट विलियम जो स्थापित किया गया, ये कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थापित किया गया था, कलकत्ता के अंदर, और कलकत्ता ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, यानी सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1967 में, और 1967 यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल सदस्य की बात करें तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, और यहाँ पर 389 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी जन्म स्थान जो है ये गुरु नानक का है। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, तलवंडी में, और गुरु नानक यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे बिरसा मुंडा, और यहाँ पर बिरसा मुंडा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। 1942 में आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का ही अन्य नाम है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति बोलिए या भारत छोड़ो आंदोलन बोलिए। और इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है। काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट भारत में जो आया था ये मार्च 1919 में आया था। मार्च 1919 में भारत में काला कानून यानी रॉलेट एक्ट आया था, और यहाँ पर रॉलेट एक्ट ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने जो पारित किया था ये बॉम्बे अधिवेशन में यानी मुंबई अधिवेशन में, और मुंबई यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का, और यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था लॉर्ड वेवेल, और यहाँ पर लॉर्ड वेवेल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे,
और इसके जो सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 1915 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, हिंद स्वराज किसने लिखा। हिंद स्वराज लिखा है महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, सर की उपाधि किसने वापस की। सर की उपाधि वापस किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ टैगोर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो 1929 में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ पर 1929 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में, और यहाँ पर मार्च 1942 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939 ने मुक्ति दिवस मनाया था, ये मुस्लिम लीग ने मनाया था, और यहाँ पर मुस्लिम लीग देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी जो स्थित है ये है गुजरात राज्य में, और यहाँ पर गुजरात ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन शुरू किया था चंपारण में, और कब 1917 में। यहाँ पर चंपारण ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर स्थापना हुई थी, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है अभी ढाका, यहीं पर स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां और आगा खां। अगला प्रश्न है, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में जो सरकार थी वो लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न था क्लास 12वीं का, उन प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ हम लोग देखे इस वीडियो में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी, इसी तरह का प्रश्न लेकर फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।